लगातार 5 राज्यों के रुझान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार रुझानों के अनुसार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जहां 165 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। टीएमसी 123 सीट पर आगे है। लेकिन अगर असम की बात की जाए तो असम के जो नतीजे यानी कि जो रुझान आ रहे हैं वो सभी को चौंका रहा है। एक तरफा जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 95 सीटों पर आगे चल रही है। और केरल की बात करें तो केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। पुडुचेरी में अपने अलायंस के साथ आगे चल रही है। लेकिन तमिलनाडु में टीवी के ने सबको चौंकाया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नम्रता सिंह जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है नम्रता जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोकर जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। नम्रता जी, जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, 165 सीट पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, जो कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, अब वो बिल्कुल सच होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, क्योंकि भय की राजनीति का समूल नाश होने जा रहा है और जो कहा गया था अंग भंग कलिंग, तो अंग और कलिंग हम जीत चुके हैं, बंग हम जीतने जा रहे हैं। बंगाल का चुनाव हो, चाहे असम का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, एक ऐतिहास रचने जा रहा है। देश की आजादी से पहले जो वैचारिक आतंकवाद का षड्यंत्र रचा गया था, उसका समूल नाश होने जा रहा है। क्योंकि क्रांतिकारियों की धरती है, ये समाज सुधारकों की धरती है। इस पर जो टीएमसी ने जो गुंडागर्दी मचा रखी, जिससे त्रास थे वहां की जनता, अब सबसे अच्छी देखने वाली बात यह है कि जनता ने सर्वाधिक पोलिंग के साथ, करीबन 93% पोलिंग के साथ, जो उन्होंने यह आगे होकर के मतदान देने का जो उन्होंने साहस किया, जो भारतीय वंश जो है उन्होंने जो पहल रही, उनका जो अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने इसका उपयोग किया और देश के अंदर को जो तोड़ने का जो प्रयास करा गया था बंग भंग के नाम से, उसको आज जनता ने मुंह तोड़ जवाब देकर के भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का कार्य किया है। जिस परेशानी से त्रास थी वहां की जनता, गुंडागर्दी, बहन बेटियों की असुरक्षा, बलात्कार जैसी घटनाएं असामान्य थी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अब तक, जीरो इंफ्रा पर बैठे हुए थे, सिर्फ आतंकवाद था वहां पर। लेकिन आज डॉक्टर हेडगेवार जी की धरती पर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती पर आज भगवा लहराने जा रहा है, आज कमल खिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है और हम सबको इसको एक उत्सव की तरह देखना चाहिए। हेडगेवार जी की धरती महाराष्ट्र रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से आते थे। मैंने क्लियर कर दिया आपको। चलिए ठीक है। मैं देखिए, तमिलनाडु को लेकर आपने कहा है, तमिलनाडु में पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। इस बार 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन पहले तो आप 4 सीटें जीत गए थे पिछले चुनाव में, इस बार तो आप काफी पीछे नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी के हाथ खाली रह जाएंगे। हालांकि अलायंस आपका अच्छा काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर अकेले बात करें तो तमिलनाडु में बहुत पीछे भाजपा। देखिए, अगर आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तमिलनाडु का अभी तो स्टार्ट हुआ है, समय आने दीजिए, अभी फेसेस बाकी हैं। आप अभी से डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु में भी हम आ रहे हैं और एक हमारे जो संस्कृति का जो उदय हो रहा है, ये अभी आपको देखने को मिलेगा। थोड़े समय रुकिए। यानी कि अभी बदलेंगे, ये जो रुझान आ रहा है ये बदलेंगे, आप ये कह रही है तमिलनाडु में भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी? आपकी आवाज नहीं आ रही नम्रता जी। आई एम ऑडिबल? जी सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, यह जो आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि चाहे असम की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे तमिलनाडु की बात हो, एक ऐतिहासिक दिन के रूप में आज आपको दिखेगा। समय का वेट कीजिए, थोड़ा सा समय आने दीजिए। तमिलनाडु के भी आपको जो है रिजल्ट अभी आने बाकी है, आपको अच्छा ही चीज दिखेगी। ठीक है। बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालते पहले। बड़ी खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया है, ये बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लहर है, यानी कि अब एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर नजर आई और ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की, ये शुभेंदु अधिकारी ने बात कही है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सबक सिखाया है हिंदुओं ने, ममता बनर्जी को सबक सिखाया है। तो बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लहर रही और जिसका जो परिणाम है अब ये चुनावी रुझानों में नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार दुबे जी जुड़ गए। राजेश जी, क्या कहेंगे?
शुभेंदु जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, क्या कहेंगे? लेकिन हालांकि आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं है पश्चिम बंगाल में। एंकर महोदय, राजेश दुबे जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि यह तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी जी भाजपा के लिए रास्ता खोल रही हैं। जिस तरह से समय समय पर जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में हुए वोट चोरी का प्रकरण उठाया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, या बिहार में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोरी का प्रकरण उठाया, जिस तरह से ममता बनर्जी जी अकेला चलो के सिद्धांत पर रही, आज वो इलेक्शन कमीशन के क्रियाकलापों से जब स्वतः पीड़ित हुई तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ वहां दौड़ती नजर आ रही है। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एकला चलो का नारा देते हुए आगे बढ़ती गई, अकेले चली, तो क्या आपसे हाथ मिलाती, आपसे गठबंधन करती तो क्या फायदा होता? आपके हाथ तो खुद खाली है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, आपके हाथ तो खुद खाली है। एकदम खाली नहीं है। हाँ। देखिए, एकदम खाली नहीं है। एक विश्वसनीयता की बात होती है। हाँ। और जनता के मन में जब एक परिवर्तन की बात आती है तो उसको मजबूत जो है विकल्प देना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी जी जब पिछला लोकसभा का चुनाव रहा उस समय भी उनका रवैया ठीक नहीं रहा, और उसी रवैया के कारण अभी हम नम्रता जी को, जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उनको सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कलिंग और अंग की बात कर रही थी, तो वहां भी आपने देखा कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में सीधे नहीं, वहां तो जनमानस ने नीतीश कुमार को चुनाव जीता है, लेकिन बैकडोर से नीतीश कुमार पर किन्हीं कारणों से हावी होकर के यह जो है सत्ता में आज बन बैठे। अब नीतीश को हाशिया पर ला दीजिए। खिल चुका है, इसलिए आप अंग की बात ना करें। और एंकर बीच में नहीं बोलो। नम्रता जी बात पूरी, राजेश जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है राजेश जी, बात नम्रता जी सुनने। ठीक है। और जिस तरह से अभी नम्रता जी कह रही हैं कि यह भगवा जो है खिल रहा है, अरे भाई मंगलवार के दिन और माथे पर तिलक लगा करके और कंधे पर जो है भगवा रंग का दुपट्टा रख करके और माछ और भात खाना, मछली खाना और मछली का मैच करना, मछली खाने का पहले जारी कर चुकी है। नहीं, आप बताइए, ये सोमवार का था, इनको शर्म नहीं जारी भगवा का नाम लेने। चलिए ठीक है, भगवान से इनका कोई लेना देना। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अरविंद खोखर जी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी, जिस प्रकार से ये जो पूरे चुनावी रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है, अगर ये जो रुझान आ रहे हैं ये परिणामों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कौन से मुद्दे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए? देखिए, आज के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान है हालांकि, लेकिन अगर ये सेटल ये होते हैं ऐसे ही, तो इसका बिल्कुल स्पष्ट वो बिल्कुल जनादेश क्लियर है कि देश में अब मुस्लिम वोट बैंक की गुंडागर्दी और मुस्लिम वोट बैंक की दादागिरी इस देश में अब नहीं चलेगी। आखिरी किला था मुस्लिम वोट बैंक का, बंगाल वो ढह गया है। और दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये चुनाव परिणाम ये रहते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है, तो 15 से ज्यादा टीएमसी के जो सांसद है, मैं आज आपके चैनल पर ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि 15 से ज्यादा टीएमसी के सांसद जो है ना टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। टीएमसी में बहुत बड़ी टूट होगी, आम आदमी पार्टी से बड़ी टूट होगी संसदीय दल में, आपको बता देता हूं। और जो दूसरी बाकी देखिए, इसमें जहां तक देखिए कांग्रेस की बात है, देखो कांग्रेस विपक्षी दल है, लेकिन उनके लीडर जो टॉप का जो लीडर है उनके राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। आज चुनाव की परिणाम आज आ रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं कि आप देखिए पश्चिम बंगाल की जीत केवल एक राज्य की जीत नहीं है, ये देश की राजनीति को बदल देगा पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है। और उस स्थिति में राहुल गांधी ओमान में गए हुए हैं, मस्कट में। तो आप समझिए कि देश का जो प्रमुख विपक्षी दल है वो चुनाव को और मतदाताओं को कितना सीरियसली लेता है, और यही शायद उनको रिटर्न मिलता है। और पश्चिम बंगाल की जो जीत है बीजेपी की, अगर जीत अभी होती है 170 के करीब है, चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वो लगभग 22 सीटों का फर्क दिखा रही है बीजेपी में और टीएमसी में, तो ये मान करके चलिएगा कि बीजेपी इस देश में लगभग अनविंसिबल हो जाएगी। और अगर टीएमसी की जो मेरे पास कंफर्म खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, टीएमसी के संसद दल में ये चुनाव परिणाम आने के बाद टूट तय है, तो बीजेपी की संख्या भी बढ़ेगी देश में। देश का मतलब है संसद में जो बीजेपी के जो सांसद कम है वो भी बढ़ेंगे। और पश्चिम बंगाल की जीत मैं आऊंगा आपकी मुस्लिम वोट बैंक की गुंडागर्दी रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ठीक है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।